नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूं नमन। लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण, जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शावकाचार नामक ये ग्रंथ है, आचार्य स्वामी समंतभद्र द्वारा रचित। इसके अंतर्गत तीसरा अणुव्रत अधिकार अपना चल रहा है। देश चारित्र का प्रकरण है, और देश चारित्र जो गृहस्थों का चारित्र है, आंशिक रूप में चारित्र है, वो 3 प्रकार से बताया गया है, अणुव्रत रूप से, गुणव्रत रूप से और शिक्षाव्रत रूप से। तो उसमें जो पहला है अणुव्रत, देश चारित्र को देश चारित्र कह भी इसीलिए रहे हैं उस अणुव्रतों के, मतलब उनमें जो प्रमुख है, इन तीनों में भी प्रमुख कौन है? अणुव्रत। अणुव्रत होंगे तो ही आगे वो गुणव्रत और शिक्षाव्रत हो पाएंगे। अणुव्रत बेस है। उन अणुव्रतों की चर्चा यहाँ पर की जा रही है। तो 5 अणुव्रतों का स्वरूप और उनके जो अतिचार हैं उनकी चर्चा यहाँ की। इसके बाद में जो अंतिम 5वां जो अणुव्रत है, परिग्रह परिमाण अणुव्रत, जिसको यहाँ पर इच्छा परिमाण या परिमित परिग्रह के नाम से कहा गया है, कि जितनी अपनी अपने परिणामों में जितने परिग्रह से संतोष आ जाए उतना परिग्रह रखकर बाकी सब में वांछा का त्याग करना, उसकी चर्चा यहाँ अपनी चल रही है। श्लोक नंबर 61 है, पेज नंबर 102 पर। श्लोक का पाठ करते हैं अपन। धन धान्यादि ग्रंथम परिमाय ततोधिकेषु निःस्पृहता परिमित परिग्रह स्यादिच्छा परिमाणनामापि। इस परिग्रह परिमाण अनुव्रत के अंतर्गत यहाँ वचनिकाकार पंडित सदाशिव दास जी ने आजीविका के संदर्भ में काफी प्रकरण लिखा है, कि जो आजीविका है वो न्याय नीति पूर्वक ही होनी चाहिए। जो हमारे इनकम का सोर्स है, गृहस्थ है, तो उसके कुछ ना कुछ उसको इनकम होनी चाहिए, कुछ ना कुछ उसके पास में परिग्रह, और वो परिग्रह आएगा तो कुछ जो भी आजीविका है उसके माध्यम से आएगा। उसके बिना वो गृहस्थ नहीं रह पाएगा, वो गृहस्थ से भी भ्रष्ट हो जाएगा। या तो मुनि बने या गृहस्थ रहे। मुनि बने तो सर्व परिग्रह का त्याग करे, और गृहस्थ है तो यथा योग्य अपनी आवश्यकता के अनुसार परिग्रह होना ही चाहिए। यदि उतना परिग्रह भी नहीं होगा तो वो अपने गृहस्थ बने से भ्रष्ट हो जाएगा। फिर जो गृहस्थों के भी जो समझ लो कर्तव्य हैं या जो नियम है वो भी पालन नहीं हो पाएंगे। तो वो जो परिग्रह या वो जो आजीविका है वो किस प्रकार वो प्राप्त करे, तो वो आजीविका भी न्याय नीति पूर्वक होनी चाहिए। अहिंसक साधन होना चाहिए, अन्याय अनीति उसमें नहीं होनी चाहिए। अब जो आजीविका प्राप्त हो गई है उसको खर्च कैसे करे, तो खर्च भी न्याय नीति पूर्वक ही करे। ऐसा नहीं हमारा पैसा है कहीं भी खर्च करें, कैसे भी खर्च करें। तो वहां खर्च में भी न्याय नीति और सारी लोक मर्यादा का ख्याल रख के अपनी जितनी आमदनी है उसके अंदर अंदर ही खर्चा करे। देखा देखी में, मान बढ़ाई में, दूसरों के बहकावे में आकर अत्यधिक खर्च नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें यहाँ पर की। फिर यहाँ ये कल हमने चर्चा की थी कि आजीविका है वो तो पुण्य के अधीन है, और जो धर्म होता है वो अपने पुरुषार्थ से होता है। तो इन दोनों का संबंध ही कहाँ है, तो यहाँ दोनों में कनेक्शन बताया है। आजीविका और धर्म में क्या संबंध है, कि यदि आजीविका स्थिर होती है तो धर्म ध्यान भी अच्छे से हो पाता है। धर्म में भी मन तब लगता है जब जीव पहले अपने
आजीविका से स्थिर हो, आजीविका की व्यवस्था बराबर हो। यदि आजीविका की व्यवस्था बराबर नहीं होती है तो फिर धर्म में भी उपयोग नहीं लगता है। और धर्म के लिए कितनी सामग्री चाहिए, यानी बाहर में बिना पुण्य के उदय के वो धर्म भी अच्छे से नहीं हो सकता है। तो उस पुण्य के उदय में क्या क्या चीजें बताई, कुछ 6 बिंदु यहाँ बताए थे। बोलिए सुनीता आंटी। इंद्रियों की पूर्णता हो, निरोगता हो, न्याय अन्याय का विवेक हो, धर्म अधर्म न्याय अन्याय का विवेक हो, और प्रिय वचन बोलता हो, विनयवान हो, और दूसरों के मतलब दूसरों के धन और पराई स्त्रियों के से परामुक्ता हो, और धीर हो, आलस्य परमास से रहित हो, और मतलब धन में स्थिरता हो, उसे ही धर्म का लाभ होता है। हाँ, उसे तो धर्म का लाभ और आजीविका का लाभ सहज हो ही जाता है, ये तो गुण बताए। लेकिन धर्म के लिए और क्या क्या सामग्री आवश्यक है, धर्म करने के लिए बाहर में किस रूप से पुण्य का उदय, ये तो खुद की तरफ से बताया कि मतलब जिसको ये विवेक है स्व स्त्री पर स्त्री का, दूसरे का धन का, और न्याय नीति का, अन्याय न्याय अन्याय का। पर गुण यहाँ ये भी बताया। गुणवान म्यूट हो गए आप। गुणवान हो, निर्लोभी हो, आलस्य से रहित, तो ये भी है ना। वो तो सही है। मेरा प्रश्न ये है कि धर्म में उपयोग लगे उसके लिए किस तरह के पुण्य का उदय बाहर में चाहिए। नहीं, हमको धर्म प्राप्त हो तो उसके लिए बेसिक और पहले क्या चाहिए। उत्तम कुल में जन्म हुआ हो, उत्तम देश में उत्पन्न हुआ हो, निरोगी काया हो, इंद्रियों की पूर्णता हो, और आजीविका स्थिर हो, और धर्म का अच्छे से सम्यक प्रकार से धर्म की प्राप्ति करे, शुभ शुभ संगति मिले और और शुभ सदुपदेश का। संगति मिले, और सम्यक प्रकार से धर्म की प्राप्ति। हाँ, ये सब भी पुण्य के उदय से होता है। ये सब होने पर पुण्य के उदय से ये प्राप्त होगा, तब धर्म में लगेगा। और ये सब होने पर और जो खुद ये तो बाहर में पूर्व पुण्य के उदय से ये सब मिल रहा है। कोई देश, किस देश में जन्म लेना है हमने सेलेक्ट किया था, किस कुल में जन्म लेना है हमने सेलेक्ट किया था क्या। ये सब पूर्व पुण्य के उदय से अपने आप हुआ ना, कैसा शरीर मिलेगा, कैसी संगति मिलेगी, किस तरह की आजीविका, ये सब पूर्व पुण्य के उदय से है। तो ये पूर्व पुण्य के उदय से हुआ। अब ये सब मिलने के बाद भी यदि फिर भी व्यक्ति को न्याय अन्याय का, नीति अनीति का, योग्य अयोग्य का विवेक नहीं है, योग्य वचन प्रिय वचन नहीं बोलता है, विनयवान नहीं है, ये सब मिलने पर धर्म का साधन हो सकता है। लेकिन ये सब मिलने पर भी जिसको विवेक हो, क्या सही है क्या गलत है, क्या योग्य है क्या अयोग्य है, और क्या स्व स्त्री है क्या स्वधन है, क्या परधन है क्या पर स्त्री है, ये सब विवेक जिसको हो, तो फिर उसको सहज रूप से ही इतनी जिसमें क्वालिटी हो, तो उसको धर्म का लाभ और आजीविका का लाभ फिर हो ही जाता है। मेहनती हो, वो अपन ने बात की थी, उद्यमशील हो, पुरुषार्थी हो, आलस्य प्रमाद रहित हो, ये सारी चर्चा यहाँ पर बताई थी। तो ये सब हो तो फिर जो मिला है उसमें संतोष धारण करके और परिग्रह परिमाण अनुव्रत धारण करना ही चाहिए। देखिए अब आगे अंतिम पैराग्राफ है पेज नंबर 107 पे, रत्नकर्ण शावकाचार्य में लास्ट पैराग्राफ है। किसी का पुण्य का उदय तो ऐसा होता है कि वह बहुत लोगों को भोजन आदि देकर स्वयं भोजन करता है। किसी का अंतराय का उदय ऐसा होता है कि वह अपना पेट भी नहीं भर सकता है। तो किसी का तो ऐसा पुण्य का उदय है कि वो मतलब इतना उसके पास रुपया पैसा धन दौलत या इस तरह की आजीविका है कि वो सबको भोजन कराए, खूब लोगों को भोजन कराए। और किसकी हालत ऐसी है कि वो दूसरों को क्या कराए, खुद का ही पेट नहीं भर पा रहा है। तो वो अंतराय का उदय मतलब ये पाप का उदय ऐसा है। किसी को आधा पेट भरने लायक मिलता है, किसी को एक दिन मिलता है, किसी को एक दिन नहीं मिलता, किसी को 2 दिन के अंतर से मिलता है, किसी को 3 दिन के अंतर से, किसी को नीरस मिलता भोजन मिलता है। तो भी धर्मात्मा समता को नहीं छोड़ते। ये अलग अलग परिस्थितियां हैं। ये जो परिस्थितियां हो रही है कि किसी को इतना मिल रहा है कि औरों को भी खिलाए, किसी को खुद का भरने लायक नहीं मिल रहा है, किसी को आधा ही भरने लायक मिल रहा है, किसी को 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, एक दिन के बाद,
नीरस, इस तरह का मिल रहा है। तो ये सब उत्तरोत्तर वो पाप का उदय, तो ये सबके कर्म के उदय की परिस्थितियां अलग अलग होती है। कर्म के उदय की परिस्थितियां अलग अलग होने पर भी क्या कह रहे हैं कि धर्मात्मा है वो समता को नहीं छोड़ते, कि आज भोजन कम मिला, आधा पेट भर के मिला, रूखा सूखा मिला, मिष्टान्न नहीं मिला, साधारण मिला, तो भी जो मिला वो अपने उदय के अनुसार ही मिला, ऐसा विचार करके समता भाव धारण करते हैं। मुझे ये क्यों नहीं मिला, मुझे ये क्यों नहीं मिला, उनको तो ये भी दिया, उनको तो ये भी दिया, और हमको दिया ही नहीं, हमको पूछा ही नहीं। मतलब जिनको मिलता है ना, मिलते मिलते भी लोग वही दूसरे की थाली में नजर रखते हैं, और ये सोच सोच के जो मिला है उसमें भी खुश नहीं होते। उनको तो ये भी दिया, उनको तो ये भी दिया, उनको तो ये भी पूछा, हमको तो ये नहीं दिया, हमको तो ये नहीं पूछा। तो जो धर्मात्मा होता है वो जितना मिलता है उसमें समता भाव, समभाव, ना राग करना ना द्वेष करना, समता भाव को नहीं छोड़ते हैं। अब क्या विचार करते हैं, देखो कि समता भाव किस विचार पे आती है। पूर्व में तिर्यंचों के भाव में कभी पेट भर भोजन मिला ही नहीं। कितने सब तिर्यंच कैसे हैं, ये जिन मतलब आप देखेंगे तिर्यंचों के लिए तो 99% बस वो भोजन की तलाश में ही घूमते रहते हैं। दो ही चीजें वहां प्रमुख रूप से दिखाई देती है तिरंज गति में, एक तो भोजन की वो तृष्णा, और एक मैथुन संज्ञा। और तो कुछ है नहीं वहां, स्टेटस और ये अपना ये सब घर जमाना है कि अपना दिखाना है, शान शौकत, वो सब तो कुछ है नहीं। तो एक तो मेन तो ये है कि भूख के मारे इधर उधर बस अपनी भूख मिटाने की कोशिश करते हैं, या फिर काम वासना, कभी पेट भर भोजन मिला ही नहीं। इतना तो बड़ा पेट होता है तिरंचों का, बड़े बड़े तिरंच है, अब उसमें वो कितना कितना सा एक रोटी दे दी इतनी बड़ी गाय को, तो क्या हो जाएगा उसके, एक घास भी नहीं है। अब हमको 5 रोटी की भूख है और एक घास मिले तो क्या होने वाला है। तो पेट भर भोजन कभी मिला ही नहीं, तथा भूख प्यास के मारे अनेक बार मरे हैं। अतः अब धैर्य धारण करके जिस तरह हमारा धर्म नहीं छूटे उस प्रकार यत्न करना चाहिए। अभी यदि हमको कम भोजन मिला, 2 दिन के बाद मिला, रूखा सूखा मिला, इसका मतलब क्या है, पाप का उदय है। अब इसमें फिर से हम दुखी हों, आकुलता करें, शोक करें, तो और नया पाप बांध रहे। तो अच्छा क्या है कि जितना मिला है वो अपने उदय प्रमाण मिला है, समता भाव रखेंगे तो कुछ कषाय मंद रहेगी, तो कुछ पुण्य बन सकता है आगे के लिए, इस तरह के परिस्थितियां फिर नहीं बनेगी। तो जिस तरह हमारा धर्म नहीं छूटे उस प्रकार यत्न करना चाहिए। जिनके परिणामों में इतनी दृढ़ता प्रकट होती है वे स्वर्ग लोक में महान रिद्धिधारी देव होते हैं। जो इस तरह से समता भाव धारण करते हैं तो फिर वो निश्चित रूप से देवगति में जाते हैं। या कोई यह कहता है यदि आप अकेले हो तो ऐसी दृढ़ता पकड़कर समता रख लें, परंतु जिसके ऊपर कुटुंब का भार हो तो वह क्या करे। आप अब तो ये प्रश्न कितना स्वाभाविक है, अपन ऐसा प्रश्न अपने दिमाग में उठता है कि नहीं उठता है। हम अकेले होते हैं तो कुछ भी कर लेते हैं कैसे भी, और लेडीज तो करती है ऐसी, अकेली हो तो अपने लिए बनाएंगी जो भी कुछ है वो ऐसे ही काम चला लेते हैं, कौन करे अकेले के लिए। तो अकेले के लिए तो हम कैसे भी समता भाव धारण कर लें, जैसा मिला जो भी हुआ, मिला नहीं मिला चला लें। लेकिन अब 4 आदमियों का, 6 आदमियों का, 10 आदमियों का परिवार है, अब आप कह रहे हो मिला नहीं मिला, आप समता भाव धारण करो, तो बच्चों को भूखा देखें, माता पिता को भूखा देखें, कैसे समता भाव धारण करें। जिसके ऊपर कुटुंब का भार है वो कैसे समता भाव धारण करे। अपन कहीं बाहर गए सफर में और हमको अपने योग्य नहीं मिला तो अपन तो रह लो, लेकिन अब अपने पीछे और लोग भी आप नहीं खा रहे तो हम भी नहीं खाएंगे, तो फिर वहां मोह अटक जाता है ना। लेकिन वास्तव में तो समता का मतलब है इस मोह में भी मत अटको, बात तो वो है, राग द्वेष से रहित भाव का नाम है ना। लेकिन देखो अब यहाँ यहाँ भी क्या जवाब दे रहे हैं, वह कुटुंब से इस प्रकार कहे। अभी कुटुंब का भार है तो कुटुंब से क्या कहे, हे कुटुंब के लोगों, आपने पूर्व जन्म में दान नहीं दिया, व्रत पालन नहीं किया, अभक्ष्य भक्षण किया, अन्याय से दूसरों का धन ग्रहण किया, उस पाप के उदय से ऐसे दरिद्री हुए कि पेट भर भोजन तथा वस्त्र भी नहीं मिला। यह सब अपने अपने किए पाप का फल है। देखो जिसको भोजन नहीं मिला
जिसको भोजन नहीं मिला, मुझे भोजन नहीं मिला तो मेरे पाप का उदय है, और मेरे कुटुंब को भोजन नहीं मिला तो भी मेरे पाप का उदय है। मुझे कुटुंब से लगाव है, मोह है, तो वो मैं उससे दुखी हो रही हूँ, तो वो मेरे पाप का उदय है। लेकिन एक एक व्यक्ति, जो अलग अलग व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं, तो जिस जिसको भोजन नहीं मिला वो उसका भी तो उदय है ना खुद का। अभी ऐसा होता है कि सबका उदय पर्सनल होता है। मान लो मतलब एक सच्ची घटना है, मान लो ट्रेन में कहीं जा रहे थे, अब टिकट नहीं मिले, रिजर्वेशन नहीं मिला, परेशान हो रहे हैं, और माता पिता हैं, वो तो खड़े हैं बाहर गेट पे, रिजर्वेशन में कंफर्म नहीं हुआ, मान लो आरएसी में थी और ऐसे और भीड़ है, खड़े हैं, और सोचा टीटी से कर लेंगे सेटिंग, नहीं हुई, और बच्चा था छोटा 5-6 साल का साथ में, तो वहां अंदर कोई जानकार मिल गए, तो बोले आप तो खड़े रहो यहाँ, बच्चे को तो हम ले जाते हैं, और बच्चा आराम से एसी में जाके सो गया। और इनके पाप का उदय है, ये रात भर खड़े रहे बाथरूम के बाहर दरवाजे पे, और बच्चे के पुण्य का उदय है, वो मजे से एसी में जाके अंदर सो गया। तो टिकट तो तीनों को ही नहीं मिला ना, मतलब माता पिता को भी नहीं मिला, बच्चे को भी नहीं मिला, सबको ही नहीं मिला, लेकिन उदय सबका अपना अपना होता है, सबका अपना अपना उदय होता है। ऐसे भोजन के संबंध में भी हो सकता है, यहाँ भोजन की बात चल रही है ना, तो भोजन भी यहाँ उदाहरण ही रूप में है। किसी भी चीज में सबका अपना अपना अलग अलग उदय चलता है, सबका उदय अपने अपने हिसाब से चलता है। आप देखें, पुराण पढ़ें तो जीवनधर चरित्र पढ़ें तो जीवनधर, अभी थोड़ा बहुत पढ़ा सुना होगा, अभी चल रही है संजीव जी की छत्र चूड़ामणि, तो उसमें थोड़ा बहुत सुनते होंगे आप लोग। तो माता पिता, पिताजी का समझ लो युद्ध क्षेत्र में वहां स्वर्गवास हो गया, माता की क्या स्थिति हुई, आरिकाओं के आश्रम में जाने के रहना पड़ा। अब वहां एक रूप से जो राजा रानी थे उनके साथ ये परिस्थिति बनी, तो उनके पाप का उदय। और पुत्र, कि उनका उसका फिर वही सेठों की जैसे लाल पालन पोषण हो रहा है, देवी आ गई डिलीवरी कराने के लिए, तो देवी आ गई शमशान में उतर के, और फिर सेठ जी ले गए और पालन पोषण कर रहे हैं। और भी इसी तरह की कहानियां समझ लो मिलती हैं, पुराणों में पढ़ेंगे। तो सबका अपना अपना उदय होता है, पर अभी परिस्थिति ये है कि घर के 6 लोग हैं, 6 को भोजन नहीं मिल रहा, ये परिस्थिति है। तो अब क्या है कि सबका अपना अपना पाप का उदय है। तो अब क्या करें, समता भाव कैसे धारण करें कि उनको संबोधन दो कि पूर्व भाव में ना मैंने कोई इस तरह का काम किया इसलिए मुझे नहीं मिला, और तुमने भी कोई ना दान दिया, ना मतलब अभक्ष्य भक्षण किया, अन्याय से दूसरों का धन ग्रहण किया, ये काम किया, कभी दूसरों को भोजन कराने की भावनाएं नहीं की, कभी किसी के भोजन में अंतराय डाला, इस तरह के परिणाम पूर्व भाव में किए होंगे, सबने किए होंगे, इसलिए सबके साथ ऐसी परिस्थिति आ रही है। ऐसा नहीं है कि किए तो अकेले ने थे और फल सबको मिल रहा है, ऐसा कभी नहीं होता। दुनिया में जो इस तरह की बातें चलती है, इनके पाप का फल हम भोग रहे हैं। पिताजी ने कर्जा ले लिया, अब उनके कर्जे के चक्कर में कोर्ट कचहरियां हो रही है, पुलिस वाले आ रहे हैं, तो सारे बेटे भाई सब जेल में चले गए, तो वो उनके पाप का फल ये सारे भोग रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, तुमने भी किए होंगे कुछ ना कुछ ऐसे ही पूर्व जन्म में, तुमने भी किसी ना किसी के साथ ऐसे किए होंगे, तो वो कारण बन गए हैं, निमित्त बन गए हैं, और सबके साथ ऐसी हो रही है। तो हे कुटुंब के लोगों, आपने पूर्व जन्म में दान नहीं दिया, व्रत पालन नहीं किया, अभक्ष्य भक्षण किया, अन्याय से दूसरों का धन ग्रहण किया, उस पाप के उदय से ऐसे दरिद्री हुए कि पेट भर भोजन तथा वस्त्र भी नहीं मिला। यह सब अपने अपने किए पाप का फल है। यदि अब भी अन्य पुण्यवानों के आभरण, वस्त्र, भोजन आदि देखकर दुखी होगे, तो आगे भी केवल तिर्यंच गति के घोर दुखों का कारण पाप कर्म का बंध करोगे। दूसरों का रुपया पैसा धन दौलत वैभव देखकर और फिर उसमें दुखी होना कि इनके पास इतना है, इनके पास इतना है, क्यों है, क्यों है, क्यों है, और मेरे पास नहीं है, ये देख देख कर दुखी होगे, तो दुखी होने से आने वाला तो है नहीं। सीधा सा गणित है, समझ में भी आता ही है, थोड़ा सा विचार करें ना, कि दूसरों की संपदा देखकर और मन ही मन दुखी हो गए, घर में आपस में एक दूसरे को कहते रहोगे, उससे तुम्हारे कहाँ जाएगा।
तुम्हारे क्या आ जाएगा? खाली बात करने से, दूसरों से जलने से, चिढ़ने से, ईर्ष्या करने से कैसे आ जाएगा? ये सोचो, उसने कुछ ना कुछ, क्योंकि जो भी धन संपदा आती है बिना पुण्य के उदय से नहीं आती है। तो उसने कुछ ना कुछ पूर्व पुण्य का काम किया होगा पूर्व जन्म में, तो उसके पास आई है। और हम उनसे अभी ईर्ष्या करके, जल के, दुखी होके क्या कर रहे हैं? दुख, शोक, तापा, क्रंदन, ये सब क्या है? असाता वेदनीय का आश्रव का कारण है। तो पाप बांध रहे हैं, पाप बांध रहे हैं, बांधते तो हैं पाप, और चाहते क्या है? फल क्या निकले, प्रकट क्या हो जाए? अच्छा पुण्य का उदय आ जाए। ऐसे कैसे होगा? बोए बीज बबूल के आंख के, तो आम कहाँ से हुए? ये तो लिख गए ना कबीर रहीम के दोहे में है। आंकड़े का बीज बोएंगे और सोचेंगे आम का पेड़ उग जाए, आम का पेड़ उग जाए। कैसे उगेगा? तो यदि अब भी अन्य पुण्यवानों के आभरण, वस्त्र, भोजन आदि देखकर दुखी होगे, तो आगे भी केवल तिर्यंच गति के घोर दुखों का कारण पाप कर्म बंध करोगे, तथा करोड़ों भवों तक दारिद्र्य के दुख का कारण पाप बंध करोगे। पर की संपदा आपके पास नहीं आ जाएगी कि दूसरे से जलने से, ईर्ष्या करने से, उसको देख देख कर दुखी करने से उसकी संपदा तो अपने पास आ नहीं जाएगी। क्लेश, दुर्ध्यान, तृष्णा आदि करने से दुख नहीं मिटेगा, किंतु दुख अधिक बढ़ेगा। डबल दुख होता है, डबल। डबल कैसे होता है? कि जिस समय दूसरे की संपदा देखकर दुखी हो रहे हैं, आकुलित हो रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, तो उस समय क्या हो रहा है? उस समय सुख हो रहा है। उस समय आत्मा कस रही है, दुखी हो रही है, क्लेशित हो रही है, तो उस समय तत्काल में दुख, और उसके फल में रिजल्ट भी क्या आ रहा है? आगामी में पाप का ही बंद हो रहा है। तो आगामी भविष्य में भी दुख होगा और अभी भी दुख हो रहा है, डबल दुख होता है। इतनी सी बात, ये कर्म थ्योरी इतना सा समझ में आ जाए तो तुरंत आदमी समझ लेगी क्या कर रहे हैं हम, डबल 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 चार्ज लग रहा है। ऐसा होता है ना, मतलब वही कभी कभी फाइन लगे, या तो आप सीधा सीधा कोई भी चीज की जो भी टिकट है, जो भी मान लो उसका फीस है, वो सीधी सीधी दे दो। अब वो तो दी नहीं, तो फिर डबल होता है, वो फीस भी देनी पड़ती है, फिर लेट फाइन मान लो स्कूल वगैरह में है, या और पेनल्टी के रूप में डबल चार्ज लगता है। तो यहाँ ऐसा दुखी होने से, पाप के उदय में दुखी होने से ये पेनल्टी और लगती है डबल, कि उस समय भी दुख हो रहा है और आगामी काल के लिए भी दुखी बांध रहे हैं, वर्तमान में भी और भविष्य के लिए भी, दोनों समय। यदि थोड़े प्राप्त धन में ही संतोष करके निर्वांछक होगे, तो वर्तमान में तो दुखी नहीं व्यापेगा, वह समस्त पाप कर्म की ऐसी निर्जरा होगी जो घोर तपस्चरण से भी नहीं होती है। देखो, अब दूसरे का तो अधिक धन है और हमारे पास कम धन है, तो क्या करें? दुखी नहीं हो तो सुखी होए। किसको मजा आता है दूसरे का ज्यादा और अपना कम? कि कब कब सुखी रह पाएंगे? कि हमको चाहिए ही नहीं। यदि हमको ज्यादा चाहिए और अपने पास कम है और दूसरे के पास ज्यादा है, तो हमको ये लगता है कि मेरे पास भी तो हो, मेरे पास भी तो हो। लेकिन हमको चाहिए ही नहीं। तो हमको चाहिए ही नहीं, तो दुनिया के पास कितना भी हो, हमारे को तो जितना चाहिए था उतना है, हमको अब लेना ही नहीं है। तो फिर कहाँ दुखी होते हैं? हमारा पेट भर गया और खूब मन भर के हमने खा लिया, जो भी मिठाई, नमकीन, जो भी पकवान बने थे, हमने खा लिए। अब हम हमारे भोजन करने के बाद औरों की थाली, दूसरे लोग बाद में बैठे हैं, उनकी थाली भरे जा रही है, भरे जा रही है, तो उसमें हम दुखी होते हैं क्या? हमको अब और चाहिए ही नहीं। अब दूसरा आदमी कुछ भी ले, कितना भी ले, कह रहे ये तो और लिए जा रहा है, और लिए जा रहा है। तो किसको लगता है ऐसा कि मैं तो ले ही नहीं पा रहा, कि अपना पेट भर गया है? तो हमको और धन चाहिए ही नहीं, जो निर्वांछक है, जिसे अपने प्राप्त धन में संतोष है कि इससे अधिक मुझे नहीं चाहिए, तो फिर वो दुखी नहीं होता है। ये परिग्रह का परिमाण कर लिया ना कि भी और नहीं चाहिए। तो थोड़े प्राप्त धन में ही संतोष करके निर्वांछक होगे, तो वर्तमान में तो दुखी नहीं व्यापेगा, वह समस्त पाप कर्म की ऐसी निर्जरा होगी जो घोर तपश्चरण से भी नहीं होती है। ये वास्तव में निर्जरा का कारण क्या है? ये कोटि जन्म तप तपे, ऐसे भले ही करोड़ों जन्मों तक तप करते रहो, तो भी कितनी सी निर्जरा होती है। और ये सम्यक ज्ञान पूर्वक ये सही अपने समता भाव रखें, राग द्वेष के अभाव पूर्वक ही वास्तव में निर्जरा होती है। सच्ची निर्जरा का कारण वो कषायों का अभाव,
निर्जरा का कारण क्या है कि जितनी कषाय चौकड़ी का अभाव होता है उसके अनुपात में निर्जरा होती है। तो इससे जो निर्जरा होगी वो घोर तपस्रण से भी नहीं होती है। थोड़ा वस्त्र भोजन आदि मिलने पर परिणामों में आकुलता रहित समता रहने से आकुलता रहित समता से रहने में बड़ा तप है। थोड़ा भोजन मिला, थोड़े वस्त्र मिले, जैसे मिले, परिणामों में आकुलता रहित समता से रहने में बड़ा तप है। अपने ऐसे होता है ना, थोड़ी सी मतलब अपनी बताती हूँ, मतलब आप लोगों को लगेगा है तो बात ऐसी अच्छी भी नहीं लगे, लेकिन होती है ऐसी प्रवृत्ति। मान लीजिए कि किसी के घर में कोई फंक्शन है, शादी ब्याह का, विंदायक होता है। विंदायक समझते हैं, देव दर्शन के लिए जाते हैं, जयपुर में विंदायक बोलते हैं। विंदायक होता है, मायरा होता है। तो उसमें ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ गिफ्ट बांटते हैं, गिफ्ट बांटते हैं। तो ज्यादातर ऐसे होता है, जो जो वहां पहुंचा है उसको देते हैं। कुछ लोग उदार हृदय वाले भी होते हैं, तो और जो नहीं पहुंचा उसकी भी दे देते हैं, उसके मान लो बहन है, माँ है, उनको उनकी भी दे देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो आया है जिसको दे दी। तो अब कोई मान लो दो तीन बहनें थी, दो बहनें थी, एक तो गई, उसको मिल गई, और दूसरी की नहीं मिली। तो वो क्या सोचती है जो नहीं मिली जिसको, मुझे भी तो, मेरी भी तो दे सकते थे, मेरी भी तो दे सकते थे, तू मेरी क्यों नहीं लाई? ऐसा होता है, मन में ऐसा भाव आता है। तो अब वो ये सोच, एक तो गए नहीं, खुद आप गए नहीं, अब गिफ्ट नहीं मिली तो उन्हीं को दोष दे रहे हैं कि उन्होंने हमारी गिफ्ट नहीं दी। और ये दूसरी दूसरी चीज ये हो सकती है कि ठीक बात है ना, हम नहीं गए तो हमको नहीं मिला, हम नहीं गए तो नहीं मिला। और ऐसा भी होता है कि हम शादी ब्याह में जाएंगे तो वहां हम लिफाफा जमा कराएंगे, तो लिफाफा जमा कराएंगे तो विदा मिलेगी। अब आप गए नहीं उनकी शादी में, आपने लिफाफा दिया ही नहीं, तो विदा भी कहाँ से मिलेगी? तो जो जैसा देगा वो वैसा ही तो उसको मिलेगा। ये कर्म का लिफाफा हमने जमा कराया है, अभी जितना कर्म हमने बांधा है, जो लिफाफा जमा कराया है, तो वो इस तरह का ही होता है ना भाई। विदा करते हैं, और इस तरह के सब चलता है अपने समाज में कि फिर विदा करते हैं, तो वो भी जिसने लिफाफा जमा कराया उसको विदा होगी। तो ये अब आपने लिफाफा तो जमा कराया नहीं, और फिर अब ये सोच रहे हो कि हमको विदा भी मिले, विदा भी मिले, तो कैसे मिलेगी? तो आपने पुण्य कर्म का लिफाफा नहीं जमा कराया। तो पुण्य कर्म का लिफाफा तो जमा कराया पाप का, ये लिफाफा जमा कराया नहीं है, और चाह रहे हैं कि हमको ये मिले, उदय पुण्य का आ जाए। तो ऐसा नहीं होगा। तो वो संतोष रखे कि ठीक है, हम नहीं गए तो हमको नहीं मिली। बारात में जाते हैं तो बारात में आजकल महिलाओं को कुछ ना कुछ, कोई कंगन पहनाते हैं, कोई कुछ गिफ्ट मिलती ना बारात में, जो गेट पे घुसेंगे वहां से उसी को मिलेगी। उसमें तो ऐसा भी नहीं है इसका भी लिया उसका भी लिया हो, वो तो जो वहां घुस रहे हैं जेंट्स है, तो जो माला पहनाई जा रही है, होता है ना ऐसा सब। अब उसमें जो जो मान लो जल्दी साइड से घुस गया, उसको जल्दी हो रही थी अंदर जाने की, तो वो बारातियों के साथ नहीं घुसा, साइड से घुस गया, उसको गिफ्ट नहीं मिली। तो क्या होता है, दुखी होते हैं। तो फिर ये विचार करें कि ठीक है, हमको जल्दी हो रही थी, हमारी रात हो रही थी, हमको भोजन करने अंदर जल्दी जाना था तो नहीं मिला, हमारे को हमको भोजन का लाभ हो गया। ये बात ये कह रहे हैं कि यदि थोड़े प्राप्त धन में ही संतोष करके निर्वांछक होगे, तो वर्तमान में तो दुखी नहीं व्यापेगा, वह समस्त पाप कर्म की ऐसी निर्जरा होगी जो घोर तपस्रण से भी नहीं होती है। थोड़ा वस्त्र भोजन आदि मिलने पर परिणामों में आकुलता रहित समता से रहने में बड़ा तप है। कर्म ने मुझे आपके साथ में कुटुंब में शामिल उत्पन्न किया। ये सब वो संबोधन कर रहा है कुटुंब को, कि सबने इस तरह का काम किया है पूर्व जन्म में, और मैं अब दैव यानी भाग्य तथा पुरुषार्थ दोनों के अनुकूल द्रव्य उपार्जन करने में उद्यम कर रहा हूँ। मान लो जो कुटुंब का मुखिया है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है, वो अपने कुटुंब को संबोधन कर रहा है कि मेरे भी पाप का उदय है और साथ में आपके भी पाप का उदय है, और हम सबको एक साथ, क्योंकि ज्यादातर ऐसा ही होता है कि जिनको एक सा फल भोगना होता है, वो सब इकट्ठे हो जाते हैं, एक सा फल भोगना है, इसलिए ज्यादातर, हमेशा का नियम नहीं है, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है। तो सबको एक सा फल मिलना है, तो वो शामिल रूप से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए अब मैं दैव यानी भाग्य तथा पुरुषार्थ दोनों के अनुकूल, दैव भाग्य मतलब कर्म का उदय, दैव जो कह रहे हैं, भाग्य जिसे कह रहे हैं मतलब कर्म का उदय,
तथा पुरुषार्थ दोनों के अनुकूल, कि जैसा कर्म का उदय है और मैं अपना पुरुषार्थ भी साथ में कर रहा हूँ, मेहनत भी कर रहा हूँ, और दोनों के अनुकूल द्रव्य उपार्जन करने में यानी कमाई करने में, आजीविका के में उद्यम कर रहा हूँ। लाभांतराय के शिवोपशम के अनुसार न्याय मार्ग से जो प्राप्त होता है वह तुम्हारे पास लाता हूँ, जितना मेरा लाभांतराय कर्म का शिवोपशम होगा। अंतराय कर्म, उसमें भी लाभांतराय कर्म, उसका जितना शिवोपशम होगा, उदय का अभाव होगा, उतना ही प्राप्त होगा और वह तुम्हारे पास लाता हूँ। इसमें से जो हमारे हक का हिस्सा हो वह हमें दे दो, जो तुम्हारा हो वह तुम मिल बांट कर भोजन आदि करो। कि भी जो मेरे को अपने कर्म के उदय के अनुसार, अपनी मेहनत के अनुसार, और जो न्याय मार्ग से मुझे प्राप्त हुआ है वो इतना है। अब इसमें ये भोजन प्राप्त हुआ है, मेरे हिस्से का कुछ हो तो मुझे दे दो, और बाकी सब जितने भी परिवारजन है वो सब बांट के कर लो। ये मतलब समता भाव धारण करने के लिए कि जितना जितना जिसके हिस्से में आ रहा है उस हिसाब से ग्रहण करो। हमने तो अब भगवान का कहा हुआ दुर्लभ धर्म ग्रहण किया है, अतः तुम्हारे लिए अब अनीति, कपट आदि घोर पाप करके धन ग्रहण नहीं करेंगे। न्याय नीति से जिस प्रकार धर्म नहीं बिगड़े उस प्रकार उद्यम करके उपार्जन करेंगे। कि अब हमने तो ये धर्म ग्रहण किया है, इसलिए हम तो न्याय नीति पूर्वक अपने लाभांतराय के शिवोपशम के अनुसार न्याय नीति सदाचार से जो धन उपार्जित हो सकेगा, जो कमाई हो सकेगी वो करेंगे। हम अन्याय नहीं करेंगे या नीति नहीं करेंगे। समझ लो वो जो कहानी आती है मृगसेन मछुआरे की कथा, मछली वाली, सुनी होगी आप लोगों ने, कि एक वो मछुआरा था और वो महाराज के पास, उसने मुनिराज के पास में नियम ले लिया। मुनिराज ने कहा हिंसा छोड़ दे, तो उसने कहा हिंसा तो नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं काम ही मछली पकड़ने का। मछली पकड़ना मतलब वो मछली मरती है, कांटे में फंसा के उसको पकड़ेंगे, जाल में फंसाएंगे तो मरती है, तो वो तो मेरा काम धंधा ही वही है। तो फिर महाराज ने कहा कि ठीक है, जो पहली मछली आए तेरे जाल में उसको छोड़ देना, बस इतना तो कर सकता है। तो बोला हाँ इतना कर सकता हूँ। तो गया, सुबह से निकला काम धंधे पे और जाल लेके, और तालाब में जाल डाला, एक मछली आई तो उस पे पहचान का कोई धागा बांध के उसको वापस छोड़ दिया, पहली को छोड़ना है। फिर जाल डाला, फिर से वही मछली आ गई हुई धागा बंधी हुई, फिर उसको छोड़ दिया। फिर वापस जाल डाला तो फिर से वही मछली आ गई, फिर जाल डाला। ऐसे करके 5 बार जाल डाला, 5 बार एक ही मछली आई उस दिन उसके पास। और फिर रात हो गई। अब रात हो गई तो रात में तो घर जाए, तो घर गया तो खाली हाथ, कुछ है ही नहीं। तो पत्नी को गुस्सा आ गया, तो समझ लो वो अपनी पत्नी को, ये वो पत्नी ने तो दरवाजा बंद कर दिया कि घुसो ही मत घर में, रहने दो, तुमसे काम धंधा होता नहीं है, कुछ होता नहीं है, और तुम रहने दो। तो वो मन में ये विचार कर रहा होगा कि हम तो न्याय नीति पूर्वक ही करेंगे, हमने नियम लिया है। नीति क्या है? हमने नियम लिया है मुनिराज के सामने कि जो पहली मछली आएगी उसको तो छोड़ देंगे। तो उसको तो वही आ रही है बार बार में। अब मान लो कुटुम्बी जन तो कहते पकड़ लाते तो क्या हो गया, आप 5 बार वो वही आई तो भूखे मरेंगे क्या तुम्हारे नियम के चक्कर में? कि जो करना हो सो करो, हम तो न्याय नीति पूर्वक ही, हमने तो भगवान का कहा हुआ दुर्लभ धर्म ग्रहण किया है, अतः तुम्हारे लिए अनीति, कपट आदि घोर पाप करके धन ग्रहण नहीं करेंगे। हम अपने धर्म को नहीं त्याग करेंगे। धर्म मतलब जो व्रत लिया था तो उसको नहीं। यमपाल चांडाल की कथा आती है, चतुर्दशी के दिन हिंसा नहीं करूंगा। कहानियां पता है नहीं थोड़ी थोड़ी आप लोगों को? अनीता जी, अनीता जी डी पढ़ते हैं कि नहीं कहानी? थोड़ी बहुत कहानियां पता है? और आप लोग कविता जी अजमेरा पढ़ते हैं आप तो कहानियों से भी ये इस तरह से हमको प्रेरणा मिलती है जीवन में। अभी यमपाल चांडाल की कथा क्या है? उसने नियम लिया था चतुर्दशी के दिन हिंसा नहीं करूंगा। अब उस दिन वो जो फांसी लगाएगा तो वो उसके जो भी, जिसको फांसी लगाई जा रही है उसका जो भी रुपया पैसा धन जेवर होंगे वो सब मिलेंगे। उसके अलावा राजा साहब और देंगे, जो अपनी मतलब नौकरी का जो देंगे वो तो देंगे ही। तो राजकुमार को फांसी लगनी थी, तो राजकुमार तो कितना गहने जेवरों से लदा हुआ, वो सब मिलने वाला था। तो भी वो पत्नी तो बता दी, इशारा कर दी ले जाओ, ये वो मुंह से तो बोल रही है नहीं है नहीं है, और इशारा कर रही है इधर है इधर है। तो वो तो लालच में आ गई, लेकिन उसने ये प्रतिज्ञा उसके अंदर कि हमने तो ये धर्म ग्रहण किया है,
अब तुम चाहे हमें भी फांसी लगा दो, हम अपने ये आजीविका के लिए ये अन्याय अनीति वाला धन ग्रहण नहीं करेंगे, हम अपने धर्म को नहीं छोड़ेंगे। न्याय नीति से जिस प्रकार धर्म नहीं बिगड़े उस प्रकार उद्यम करके उपार्जन करेंगे। मतलब ये हमारे लिए भी बहुत सीखने जैसी चीज है कि हमारा जो कमाई का साधन है, हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, हम जिस चीज का व्यापार कर रहे हैं, हमारी जिस चीज की दुकान है या और भी जो भी चीजें, जो भी काम धंधे हैं, वहां कहीं बहुत ज्यादा हिंसा तो नहीं हो रही है, वहां अन्याय का काम तो नहीं हो रहा है, वहां अनैतिक काम तो नहीं हो रहा है। या हम तो अकाउंट्स का काम करते हैं, हमारे तो कोई चक्कर ही नहीं है, अकाउंट्स का काम तो करते हैं, लेकिन किस कंपनी में करते हो, किस कंपनी में करते हो कि वो शराब की कंपनी है? हम तो अकाउंट्स देखते हैं। अरे आप, हम शराब वराब नहीं बनाते, हम तो बेचते भी नहीं, हम तो अकाउंट्स देखते हैं। लेकिन वो जिस कंपनी से तुम पैसा ले रहे हो वो व्यापार क्या कर रहा है, किसके अकाउंट्स देख रहे हैं? तो ये ऐसा, ये भी सब मतलब विचार करने वाली चीजें कि वो चमड़े का काम करते हैं, चमड़े की फैक्ट्री है, चमड़ा बन ये टाटा वाटा ये बाटा वगैरह चमड़े के हैं। तो हम तो क्या है, हम तो खाली हम तो वो पेपर वर्क करते हैं, हमारे क्या है कि नहीं ऐसा काम नहीं करना। तो न्याय नीति से जिस प्रकार धर्म नहीं बिगड़े उस प्रकार उद्यम करके उपार्जन करेंगे। तुम भी हमारा धर्म जिससे बिगड़ता हो वैसा प्रवर्तन नहीं करो। तुम भी ऐसे हमको ऐसे काम मत करो और हमसे मत करवाओ कि जिससे हमारा धर्म बिगड़ता हो, हमको फोर्स मत करो। हम तो न्याय, हमको पता है जिम्मेदारी है पालन पोषण की, लेकिन न्याय नीति से जैसे होगा, जबरदस्ती पीछे पड़ जाए, पिताजी की कमाई कम हो और बीवी बच्चे पीछे पड़ जाए, ये लाओ ये लाओ ये लाओ, उनके पास तो ये है, उनके पास से, तो बेचारा आदमी क्या करे कि फिर चोरी चकारी करके लाए। तो ऐसा उसको पीछे मत पड़ो, वो कह रहे हैं। अपने अपने पुण्य पाप का फल भोगो, आकुलता छोड़कर जितना मिले उतने में संतोष रखकर सुख पूर्वक रहो। इस प्रकार का जिसे निश्चय है उसके परिग्रह परिमाण नाम का स्थूल व्रत होता है। मतलब बातें बहुत सरल सी हैं, लेकिन है गहरी, गहरी भी है और जीवन में उतारने जैसी हैं। और आर्ट ऑफ लिविंग है, जीवन में सुख शांति किस प्रकार हो, परिवार में सुख शांति किस प्रकार हो, समता भाव कैसे हो, वैसे बहुत बड़े बड़े गहरे या साहित्यिक शब्द नहीं है, एकदम सीधी सरल बातें हैं। और पढ़ो तो कुछ भी नहीं लगता है कि सरल है, लेकिन गहराई बहुत है, उतारने जैसी बातें हैं। बोलिए रेणु जी। मुझे ये सब बातें ना, ऐसे जो प्रथमान योग है वो लगता है चतुर्थ काल के हिसाब से अभी तो मेरे को लगता है 99% लोग का तो जो भी आजीविका है वो हिंसा से ही, हिंसा के साथ ही, चाहे बड़े बड़े धर्मात्मा हो, पैसे वाले हो, खूब दान देते हो, मेरे को तो कोई की भी आजीविका हिंसा से रहित नहीं लगती है। देखो, हिंसा से रहित तो आजीविका है, तो आरंभ से मतलब रहित बहुत बहुत हिंसा, बहुत हिंसा। हाँ, पर यही है, एक श्लोक ऐसा आता है आत्मानुशासन में कि नदियां तो मतलब साफ पानी से बड़े बड़े समुद्र नहीं भरे जा सकते। साफ अच्छा मीठे पानी से बड़े बड़े आप लवण समुद्र जैसे समुद्र भर दो तो वो नहीं हो सकता है। तो वो तो थोड़े बहुत जैसे वो नदियों में ही हो पाता है। अगर समुद्र भरना है तो वो गंदे पानी से ही भरे जाते हैं। तो ऐसे ही जो न्याय नीति पूर्वक आजीविका होती है तो उससे बहुत अधिक संपदा नहीं होती। पर 100% ऐसा नहीं है, किसी के पूर्व पुण्य के उदय से अच्छा आजीविका का साधन भी हो और अच्छा धन संपदा आती हो। 100, लेकिन फिर भी 99 आप कह रहे हैं, पर 90% अपन क्या कर लो उसको। तो ऐसा है आज के जमाने में, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोगों की आजीविका भी ऐसी है जो न्यूनतम आरंभ से, मतलब आरंभ तो होगा ही, बिना आरंभ के तो आजीविका हो नहीं सकती है, लेकिन मिनिमम जो आरंभ हो, कम से कम हो, न्याय नीति पूर्वक हो, ऐसा भी होता है। फिर ये तो अपने खुद के जीवन में धर्म कितना प्रवेश किया है और खुद के समझ लो आदर्शवादी कितने हैं, उस हिसाब से डिपेंड करता है कि हम किस तरह का कर रहे हैं। बाकी ज्यादातर लोगों में वो तृष्णा अधिक है ना, तो फिर वो व्यक्ति ये नहीं देखता है कि अब इसमें हिंसा हो रही है, हिंसा हो रही है, न्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है, बस पैसा आना चाहिए, धन आना चाहिए,
इसलिए वो फिसल जाते हैं, तो वो ज्यादातर सब ऐसा ही हो जाते हैं। बात वही है। मैम पर ऐसे भी लोग होते हैं कि वो है ना पाप से कमाते हैं, लेकिन पुण्य इतना ज्यादा करते हैं कि वो बैलेंस ही उनका बराबर हो जाता है। देखो, एक ऐसा स्टोपदेश में एक श्लोक आया है, बोलिए रेणु जी, स्टोपदेश का श्लोक। त्यागाय श्रेयसे वृद्धि क्या त्यागाय श्रेयसे वित्ति न वित्ति वित्तम वित्तम न त्रागाय वित्त श्रेयसे वित्तम अवित्तम संचिनोति यः स्वशरीरं स्वपङ्केन स्नास्यामीति स्वास्यामीति विलम्पति। लिम्पति। क्या सोचता है व्यक्ति कि मैं धन कमाऊं, कैसे भी कमाऊं, न्याय से अन्याय से, और फिर क्या है, धन कमाकर मैं दान दूंगा, खूब दान देता है। फिर उसका सोचना कैसा है, उदाहरण क्या दिया है कि अभी तो मैं नहाऊंगा ही, क्यों भाई, नहाऊंगा ही, अभी नहाएंगे ही, तो नहाएंगे तो सही, तो खूब कीचड़ लपेटो, नहाना तो है ही अपने को। जैसे मान लो अपने अभी जो कपड़े पहन रखे हैं, अभी धोने तो है ही कल, तो धोने तो है ही, तो इसी से पोछा लगा दो। पोछे का कपड़ा अलग से क्यों रखो घर में, जो कपड़े पहने हैं वो धुलने तो है ही, तो इसी से पोछा लगा दो। तो ये मुंह बिगड़ रहे हैं सबके ये बात मतलब काम उचित नहीं, क्यों नहीं है कि अरे भाई धुलना है वो एक अलग चीज है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप उससे पोछा लगा लगा के बुरी तरह से उसको गंदा कर दो। तो आप दान दोगे, ये दान देकर पाप धोगे, तो उससे अच्छा ये है ना कि आप पाप करो ही मत। तो पाप करके फिर दान देके फिर उसको धोएंगे, ये क्या मतलब है। ये ऐसी प्रवृत्ति देख के श्लोक दिया है स्टोपदेश में। बड़ा एक एक श्लोक ऐसा है रत्न जैसा, एक एक श्लोक में बहुत आनंद आता है स्टोपदेश में। कोई भी श्लोक, हर ही श्लोक ऐसा लगता है गजब का है कि अब मैं दान दूंगा इसलिए नहाऊंगा इसलिए कीचड़ लपेट लूं। एक कीचड़ लपेट तन धोना क्या, ये कोई तरीका है कि नहाऊंगा तो पहले गंदा लपेट लपेट के आऊं गंदगी में। ये तरीका, कोई मजबूरी में कोई काम करना पड़े वो अलग बात होती है, लेकिन चला के ये करे। तो दान देने के लिए मत कमाओ, अन्याय से मत कमाओ, न्याय नीति पूर्वक कमा के जो कुछ बचता हो तो दान दो। कभी भी कोई भी धर्म और कोई भी दान के लिए ऐसा नहीं कहेगा कि आप खूब पाप से कमाओ और फिर दान दो, कैसे भी करो दान दो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। और फिर भी वो अगर इतने पाप से कमाया तो कोई जरूरी नहीं कि दान दे देकर भी वो पुण्य बैलेंस बराबर हो जाए। आप जो कह रहे हो ना बैलेंस बराबर हो जाता है, बराबर नहीं होता है, बराबर नहीं होता है। वो दिख रहा है, अभी लग रहा है, कभी ना कभी फिर वो उदय में आ ही जाता है। एक पैराग्राफ और पढ़ते हैं, मैं सोची थी इसको पूरा कर देंगे, लेकिन ये एक पैराग्राफ तो पढ़ लेते हैं। जो कुटुंब के पोषण के लिए पाप क्रिया में प्रवर्तता है, हिंसा, असत्य, चोरी, कपट इत्यादि पापों में प्रवर्तता है, उसे घोर पाप का बंध होता है, पाप से दुर्गति का पात्र होता है। इसलिए इस अल्प जीवन में व्रत, शील, संयम में ही दृढ़ता रखनी चाहिए। मतलब ये क्या कह रहे हैं, लोग एक्सक्यूज ये करते हैं, हम अपने लिए नहीं करते, हम तो परिवार के लिए करते हैं। हम ये जो पाप कर रहे हैं ना, ये जो हिंसा का काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे, परिवार के लिए कर रहे हैं। कि परिवार के लिए भी कर रहे हो तो नरक में कौन जाएगा, तुम तो 100% जाओगे, परिवार वालों का पता नहीं वो साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो फिर क्यों अपने आप को दुर्गति का पात्र बनाना। कुटुंब के लिए भी, क्योंकि वो कुटुंब के लिए भी मोह में पड़ के कर रहा है ना, वो मोह है, वो त्यागने योग्य है। मोह में पड़कर भी कभी भी अन्याय अनीति का सहारा नहीं लेना, अभक्ष्य भक्षण नहीं करना, ये बात यहाँ कह रहे हैं। क्योंकि जो सुख दुख का भोगी होगा वो जीव स्वयं ही होगा, दुर्गति में जाएगा, जन्मे मरे अकेला चेतन, और सुख दुख का भोगी वो अकेला ही होगा, कोई परिवारजन वाले वो साथ देने नहीं आएंगे। इसलिए ये अपने अल्प जीवन, थोड़ा सा जीवन है, इसमें व्रत, शील, संयम में ही दृढ़ता रखनी। ये दृढ़ता होनी चाहिए जिसको इतना पक्का निर्णय हो कि कुछ भी हो जाए, हमारा जीवन चलना होगा तो हमको न्याय नीति पूर्वक आजीविका मिलेगी ही मिलेगी, तो हम अन्याय नीति नहीं करेंगे तो अपने आप ही मार्ग मिलता है। जैसे समय तो हो गया थोड़ा सा और, दीवान अमरचंद जी को राजा साहब ने क्या कहा, शेर सौंप दिया और इस शेर को खिलाना पिलाना है, पालन पोषण इसका करना है, अब क्या करें,
शेर था तो शेर, अब मैं अपने लिए थोड़ी ना मांस ला रहा हूँ, शेर को खिलाने के, वो भी राजा की आज्ञा है, अब क्या करूं। ये नहीं किया उन्होंने, मांस खाना है तो मैं खड़ा हूं, नहीं तो दूध जलेबी खा ले। क्या हुआ? अभी तो समझ लो उनका पुण्य का उदय था, तो शेर ने दूध जलेबी खा ली। कदाचित नहीं होता, कोई जरूरी नहीं है धर्मात्मा भी हो और पुण्य का उदय हो, कदाचित पाप का उदय होता तो शेर उनको खा जाता, लेकिन वो अपने धर्म को तो नहीं छोड़ा ना उन्होंने। उन्होंने उसके लिए वो मांस लाकर हिंसा का पोषण वो तो नहीं किया। हम अपने लिए तो नहीं करते हैं, घर वालों के लिए पता नहीं क्या क्या बनाते हैं, क्या क्या खिलाते हैं। ये सब चलता है, सबके साथ ही है, सभी हैं, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं है। तो थोड़ा हमको ये विचार करना चाहिए कि थोड़ा सा जीवन है, उसमें अपने व्रतशील संयम से भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। जय जी। बोलिए उषा जी। एक तो सामान्य सा प्रश्न था, कोई जानना चाह रहा था मैम कि बसंत पंचमी में हमारा मतलब अपना कुछ होता है क्या उसमें जैन समाज में, कि सतखंडागम उस दिन लिखना शुरू हुआ था या समाप्त हुआ था, वैसा कुछ? नहीं, वो तो श्रुत पंचमी पे हुआ था समाप्त। तो वो अपना? तो एक तो कल से 10 लक्षण पर्व प्रारंभ हो रहे हैं, माघ अच्छा। शुक्ला पंचमी। तो 10 लक्षण पर्व साल में 3 बार आते हैं, हाँ, भाद्रपद में, माघ में और चैत में। तो कल बसंत से 10 पंचमी का लक्षण पर्व वैसा कुछ प्रारंभ हो नहीं? रहे हैं। बसंत पंचमी का ऐसा अपने कुछ नहीं, वो तो बसंत तो ऋतु है, वो ऋतु, उस ऋतु की पंचमी आई है तो ऋतु परिवर्तन होता है। और कुनकुंद आचार्य का दीक्षा दिवस कल के दिन है, तो वो है। लेकिन ऐसा कोई जो अन्य मतों में जो उत्सव है, हाँ, वैसा कोई उत्सव अपने हर ही किसी त्योहार को अपने से जोड़ना वो कोई उचित भी नहीं है। जो अन्य मतों का त्योहार हो उसको हर किस हाँ त्योहार को ही वही। जैनों से जोड़ दें नहीं, वो लोग जबरदस्ती। मंदिर में आज कोई बोले थे सतखंडागम सुख को हाँ लेके तब। हाँ यस नहीं, मैम। वो तो शुद्ध पंचमी है, नहीं मैम छठ नामक तो शुद्ध नहीं पंचमी है। मैडम स्टार्ट हुआ था उस दिन लिखना, चटखंड आगम का लिखना स्टार्ट हुआ था, शुद्ध पंचमी को खत्म हुआ था वो। ये है इसका, मैंने भी सुना था मैम। चलो, और मैंने तो अभी तक ऐसा तो नहीं सुना कब से स्टार्ट हुआ, फिर भी देख लेंगे अगर ये हुआ है तो हो सकता है। बाकी कुछ लोग वो जबरदस्ती जोड़ते रहते हैं हर ही चीज को, कोई भी त्योहार हो तो उसको कोई जबरदस्ती नहीं है कि हर त्योहार को जैनों से जोड़ा जाए। एक्चुअल में हो मैंने योगी नंदिनी जी का सुना था, माता जी का, तो उन्होंने बोला उस दिन स्टार्ट हुआ था चटखंड आगम, तो कल सुना था मैंने प्रवचन। ठीक है। चलो, जय श्री